अब आइए इनके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फेवरेट शायर बच्चे हैं आली जनाब ताबिश साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से शामिल करवाएं। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मेरा एक मिजाज में कभी जाने वालों को नहीं रोकता, क्योंकि पता नहीं किसकी क्या जरूरत है। सबसे ज्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ ये बात भाई आपको कि आप जैसे लोग बहुत मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद आप इस मुबारक मस्जिद में बैठे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जब कोई मेहमान की हैसियत से स्टेज पर मौजूद होता है तो शायर का भी मूड बनता है, वो भी कुछ खुलकर सुनाने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा एक शेर भी सुन लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा पूरा कलाम सुन लिया। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, आप जब चाहें जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है कि आप सुन रहे हैं। आइए, शमशेर जहां गंजी ने जहां छोड़ा था वो है हजरत अली का घराना। दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमारा स्टेज इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, क्योंकि एक यही का पैगाम जाता है यहाँ से। आज इसकी सख्त जरूरत है कि हम अपने मसलक को भूलकर, जात बिरादरी को भूलकर एक बने। इसी में हमारी कामयाबी और भलाई भी। मैं 4 मिनट उस हवाले से पेश कर रहा हूँ। ऐसा स्टेज जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल फख्र से फूल जाता है, और वहाँ के लोगों की मुस्बत सोच की मैं दाद देता हूँ कि जो इतना अच्छा स्टेज सजाते हैं कि हर मसलक के लोग, हर जात बिरादरी के लोगों को बुलाते हैं और स्टेज को खूबसूरत बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मंजर पूरे हिंदुस्तान में जाए, पूरी दुनिया में जाए, लोग देखेंगे किस तरह लोग मिलजुल कर प्रोग्राम करते थे। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। दरिंदों और हैवानों से उल्फत कर नहीं सकते। आले रसूल के हवाले से 4 मिसरे कि दरिंदों और हैवानों से उल्फत कर नहीं सकते, जो हैं शैतान सिफत उनकी इलाहत कर नहीं सकते। जो हैं शैतान सिफत उनकी इताअत कर नहीं सकते। चली जाए भले ही जान ये हक की हिमायत में, चली जाए भले ही जान ये हक की हिमायत में, मगर हम हाथ पर जालिम के बैअत कर नहीं सकते। चली जाए मगर हम हाथ पर जालिम के बैअत कर नहीं सकते। मगर हम हाथ पर जालिम के बैअत कर नहीं सकते। मुझे बहुत कुछ सुनाना है, मुझे बहुत कुछ मुझे सुनाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे जो शेर मुझे याद आ रहा है, जो कतात याद आ रहे हैं, वहीं से अपना शेरी सफर शुरू कर रहा हूँ। बड़े हजरात तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि वालिदैन के हवाले से भी 4 मिसरे पेश कर दूं, समाज फरमाएं कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती। ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती। ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल
नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। अच्छा भाई, अच्छा शेर क्या बात है। जज़ाकल्लाह। सम्मनपुर वालों की यही दयानतदारी है जो हर शायर को बहुत मुतासिर करती है कि इंसाफ परस्त है यहाँ के लोग, किसी शायर को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देते। दूसरे दिन हर शायर ये समझता है कि सबसे ज्यादा मैं कामयाब था, हर शायर कामयाब होता। हाँ इंशाल्लाह उस कलाम मैं पहुंचूंगा। तो यही वजह है कि जो शख्स एक बार यहाँ पर आता है वो आपसे बहुत मुतासिर होता है। मैं फिर पेश कर रहा हूँ समाज फरमान। हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। मुझे बहुत कुछ सुनाना है लेकिन मैं थोड़ी तरतीब बदल रहा हूँ। तरतीब बदलने की वजह यह है इबाद भाई की तकरीर है। इन्होंने अपनी तकरीर में जो मौजू इख्तियार किया, जो मुद्दा उठाया, मैं चाहता हूँ उसी हवाले से एक नज्म पेश करूँ। उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद बिल्कुल एक नया कलाम नौजवानों को आपने क्या पैगाम दिया है नस्र में कहा, अब मैं नज्म में पैगाम देना चाहता हूँ। उससे पहले एक दो कतार पेश करके मैं उस नज्म को पेश करूंगा। समाज फरमाएं। हकीकी जिंदगी की और इंसाफ का चराग, तारीख की रोशनी में 4 मिसरे, उसके बाद इंशाल्लाह वो नज्म के इंसाफ का चराग जला कर दिखाइए, इंसाफ के इंसाफ का चराग जला कर दिखाइए, हजरत उमर सिया पे हुकूमत चलाइए, हजरत उमर सिया दुनिया से जुल्म जोर का मिट जाएगा वजूद, दुनिया से जुल्म जोर का मिट जाएगा वजूद, बेटे से भी खता हो तो कोड़े लगाइए, बेटे से भी खता हो तो दुनिया से जुल्म जोर का मिट जाएगा वजूद, बेटे से भी खता हो तो कोड़े लगाइए, बेटे से भी खता हो तो कोड़े लगाइए। 4 मिसरे। अब वो नज़्म मैं पेश कर रहा हूँ। इस नज़्म को मुझे बाद में पढ़ने का इरादा था लेकिन पता नहीं ये बात भाई कब चले जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस नज़्म को आपने जो तकरीर कही, चलिए जज़ाकल्लाह, उनका इरादा है कि मैं पूरा कलाम सुनकर जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं खास तौर से आपके लिए आपके हवाले से नज़्म जो आपने पैगाम दिया मैं पेश कर रहा हूँ। समाज में हमारे
मुशायरा मीडिया की नुमाइंदगी कर रहे जमील भाई और बाबू आजमी साहब अपने चैनल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इनके चैनल के हवाले से बिल्कुल नया कलाम मैं पेश कर रहा हूं, समाज फरमाएं, कौम के नौजवानों तक पहुंचना चाहिए। कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कि कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, आलिम दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, और कौम का कीमती सरमाया हो मुस्तकबिल हो, हर घड़ी सबकी दुआओं में तुम ही शामिल हो, कौम का कीमती सरमाया हो मुस्तकबिल हो, हर घड़ी सबकी दुआओं में तुम ही शामिल हो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। और सदर मोहतरम के हवाले से और दुआएं चाहते हुए मैं ये बंद पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि हर बुराई से खुराफात से तौबा कर लो, अपने आमाल को किरदार को अच्छा कर लो, हर बुराई से खुराफात से तौबा कर लो, अपने आमाल को किरदार को अच्छा कर लो, जिसकी दुनिया दे मिसाल से मुसलमान बनो, हाफिज़े दीन बनो, आलिम दीन बनो, हाफिज़ कुरान बनो। इस्लाम का तो सबसे अहम पैगाम है, इस्लाम भी कहता है कि हुकूकुल्लाह से बढ़कर हुकूकुल इबाद का दर्जा है। आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन वहीं पर आप दूसरों का हक भी दबा देते हैं, जो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा गुनाह है। जज़ाकल्लाह सदर बावकार ने हौसला अफजाई फरमाई। तो हुकूकुल इबाद का कितना बड़ा मकाम है, हमें इसको समझना चाहिए कि आलिम दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कि न दबाना कभी हकदार का हक याद रहे, भाईचारे का सदा तुमको सबक याद रहे, न दबाना कभी हकदार का हक याद रहे, भाईचारे का सदा तुमको सबक याद रहे, अमन इंसाफ के संसार में पहचान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। और अपने दोस्त अशफाक बहराची साहब के हवाले से जो इस वक्त सिक्के राजुल वक्त बने हैं, जो वाकई बहुत बड़ा नाम है और आपने उन्हें उनका वो मकाम क्या अच्छा पैगाम, अशफाक बहराची साहब जो एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपके हवाले से बंद पेश कर रहा हूँ समाज पर मैं कि आलिम दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, खास तौर से ये बन कि गमज़दा लोगों को खुशियों का नजारा बख्शो, सिर्फ ये सोच के तलवार उठा ली मैंने, जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। बंद पेश कर रहा हूं, ये भी कहावत है
कि जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा पैगाम है। मैंने एक जगह पे इतिहास का शेर पढ़ा इबाद भाई, और मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई हमको गाली देता है, हमारा हक नहीं बनता कि हम उसको गाली दें या उसकी बुराई करें। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि अगर कुत्ता आपको काट ले तो आपका फर्ज नहीं कि वो भी आप भी कुत्ते को काटें, फर्क होना चाहिए। लेकिन एक मौलाना ने कहा ताबिज साहब, लेकिन कभी कभी कुत्ता आपको काट ले तो एक आध दो डंडा लगा भी देना चाहिए। तो दोनों पहलू हैं। समाज फरमाया कि आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कि गमज़दा लोगों को खुशियों का नजारा बख्शो, जो है मजलूम उन्हें बढ़ के सहारा बख्शो, गमज़दा लोगों को खुशियों का नजारा बख्शो, जो है मजलूम उन्हें बढ़ के सहारा बख्शो, सामान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान। बहुत अच्छा भाई साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक बहराची साहब ने दाद दे दी, मैं कामयाब हो गया। जज़ाकल्लाह। और मेरा छोटा भाई शमशेर जहाना गंजी और अफजल टानवी साहब, पता नहीं छोटे भाई हैं कि बड़े भाई, मैं कसमकस में हूँ, बहरहाल बड़ाई समझ लीजिए। असल में मुझे ऐसे लोग जमाने से देख रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों मैं बचपन से इनको इतना ही बड़ा देख रहा हूँ। वाकई अल्लाह ताला ने इन्हें भी आवाज़ की खूबी से नवाजा है। मैं बंद पेश कर रहा हूँ समाज, ये सब कुछ कहना पड़ता है ताकि आप बेदार रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मैं बंद पेश कर रहा हूँ जज़ाकल्लाह समाज फरमाए कि आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो। नातिया मुशारा होता है, नातिया का स्टेज है, तो नाते पाक के साथ साथ हर तरह के मुस्बत पैगामात कौम तक जाने चाहिए, जिससे एक पैगाम मिले, एक नसीहत मिले। इसलिए मैंने इसी के पेश नज़र इस कलाम का मैंने इंतखाब किया था और आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। दुआएं चाहते हुए बंद पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। बहुत बड़ी शख्सियत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, दुनिया नक़ाबत का बेताज बादशाह, जिसने निजामत के फन को एक नया रुख दिया है, उनके हवाले से मैं बंद पेश कर रहा हूँ समाज कि उतरो मैदान में औकात बता दो उसकी, कि उतरो मैदान में औकात बता दो उसकी, तुमसे टकराए जो हस्ती को मिटा दो उसकी, उतरो मैदान में औकात बता दो उसकी, तुमसे टकराए जो हस्ती को मिटा दो, तुमसे टकराए जो हस्ती को मिटा दो उसकी, तूफान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो। और हमारी इस नूरानी मजलिस में जिस भी मकतबे फिक्र के लोग हों, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर मौजूद हो, मैं सबके हवाले से एक पैगाम कौम तक पहुँचाना चाहता हूँ समाज पर। मैं कि नाम पर मजहब मिल्लत के झगड़ना न कभी,
देखेंगे कि नाम पर मजहब मिल्लत के झगड़ना ना कभी, रंग और नस्ल की खातिर सुनो लड़ना न कभी, रंग और नस्ल की खातिर सुनो लड़ना न कभी। इत्तेहाद अमन मोहब्बत का गुलिस्तान बनो, आलिमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो। और इस नज़्म का आखिरी आलिमे दीन हाफिज कुरान बनो के बेसहारों। अब आइए बताता हूं सदर मोहतरम के हवाले से एक बार फिर और कमेटी के तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से बंद पेश कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इबादत, सबसे सच्ची इबादत क्या है, मैं बंद पेश कर रहा हूं। किसी ने, अगर हम इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने हमको बनाया, हमें चाहिए कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीने का जज्बा रखें। अगर सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं तो ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं, क्योंकि अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है और हम अशरफुल मखलूकात हैं, कुछ फर्क होना चाहिए। आखिरी बंद पेश करता हूँ समाज पर कि बेसहारों की करो शौक से खिदमत ताबिश, दर हकीकत है यही सच्ची इबादत ताबिश। बेसहारों की करो शौक से खिदमत ताबिश, दर हकीकत है यही सच्ची इबादत ताबिश। हर दुखी दिल का ज़माने में तुम्हारे मान बनो, कौम के बच्चों तुम इस्लाम की पहचान बनो, आलिमे दीन हाफिज कुरान बनो। ये तो हो गया भाइयों के लिए, तो बहनों के लिए भी कुछ होना चाहिए। बड़ी तादाद में हमारी बहनें इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को सुन रही हैं। ये जरूरी नहीं कि बेटे का नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटे से। जी जरूर, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज हमारी बहनें जो असली तालीम हासिल कर रही हैं, एक तबके की तरफ से आज एक साजिश की जा रही है, किस तरह हमारी बहनों को प्यार के जाल में फंसाकर मोहब्बत का झांसा देकर उनकी न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी बर्बाद की जा रही है। आज दिन आप खबरों में देखते हैं। मैं एक नज़्म के 2-3 बंद पेश करके इंशाल्लाह फिर नातिया कलाम आपकी समातों के हवाले। एक नज़्म मैं चाहता हूं कि यहां से कलाम कि आज के दौर में बहनों को संभलना होगा, कि आज के दौर में बहनों को संभलना होगा, कुफ्र इल्हाद का अरमान कुचलना होगा। आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। और ये बंद मैं पेश कर रहा हूँ समाप्त। मैं सदर मोहतरम के हवाले से एक बार फिर दुआएं चाहते हुए हजरत ये बंद कि दीन इस्लाम ये कहता है हिजाबों में रहो, तुम हयादा अहले इस्लाम हो, मजहब की किताबों में रहो, गर्क तुम हर घड़ी गैरत के गुलाबों में रहो, तुम हयादार हो हर वक्त नकाबों में रहो, तुम हयादार हो हर वक्त नकाबों में रहो, बदनजर जो भी है वो देख न पाए तुमको, बदनजर जो भी है वो देख न पाए तुमको, इश्क के जाल में कोई न फंसाए तुमको। आज के तो को संभल
ताबिश जिंदाबाद क्या चाचा शेख जज़ाकल्लाह बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। कि आज के दौर में बहनों को संभलना होगा, दिन इस्लाम ये कहता है हिजाबों में रहो, अहले इस्लाम हो मज़हब की किताबों में रहो, गर्क तुम हर घड़ी गैरत के गुलाबों में रहो, तुम हयादार हो हर वक्त नकाबों में रहो, बदनज़र जो भी है वो देख न पाए तुमको, इश्क के जाल में कोई न फंसाए तुमको, आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। और ये बंद खुसूस तौर पर समाप्त करना है कि तुमको ले जाने की गैरों ने मुहिम छेड़ी है, पूरी नज़्म का निचोड़िए मिसरा कि तुमको ले जाने की गैरों ने मुहिम छेड़ी है, बच के रहना है तुम्हें अब ये फजा कहती है, तुमको करना है जलील अब ये हवा फैली है, होशियारी से रहो ऐसी घड़ी आई है, वरना रख देंगे ये इज्जत का तमाशा करके, देखना चाहते हैं ये तुम्हें रुसवा करके, आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। और आखिरी बंद पेश कर रहा हूं समाज फरमाए कि सर उठाए हुए फिरते हैं अदुए इस्लाम, उनकी मकारी का मालूम है हमको अंजाम, उनकी तंजीम है करने की ऐ बहनों बदनाम, रास्ता चलना है अब तुमको संभल कर हर गाम, तुमको मंजिल की तरफ शान से बढ़ना होगा, वक्त कहता है कि हालात से लड़ना होगा, आज के दौर में बहनों को संभलना होगा, आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। जज़ाकल्लाह। और आइए जरा अब यहाँ से जो मेरी पहचाने नाते पाक, वो नाते पाक तक मैं पहुँच रहा हूँ, एक मतला और एक शेर का सहारा लेकर एक मुकम्मल कलाम आपकी समातों के हवाले करूँ। मतला पेश कर रहा हूँ समाता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नबी का इश्क नस नस में, नबी का इश्क नस नस में, वाह बहुत अच्छा, नबी का इश्क नस नस में, नबी का इश्क नस नस में समा जाए तो अच्छा है, नबी का इश्क नस नस में, नबी का इश्क नस नस में समा जाए तो अच्छा है, दीवाना मुझे को बस उनका कहा जाए तो अच्छा है, दीवाना मुझे को बस उनका कहा जाए तो अच्छा है, दीवाना मुझे को बस उनका
नसीब मौत होगी जो मैं ने तस्वूर किया है, वो शेर पेश करता हूँ समाता हूँ मैं कि कदम हो अर्ज़ तैबा पर, नजर हो सब्ज़ गुंबद पर, कदम हो अर्ज़ तैबा, कदम हो अर्ज़ तैबा पर, नजर हो सब्ज़ गुंबद पर, और ऐसे हाल में फिर मौत आ जाए तो अच्छा है, और ऐसे हाल में फिर मौत आ जाए तो अच्छा है। कमेटी की तरफ से एक नज़्म का हुक्म हुआ, मैं वो पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले 4 मिसरे, बहुत कलाम सुनाया जाता है, एक कलाम उसमें शायर ने क्या फनकारी की है पेश कर रहा हूं समापन में। जी 4 मिसरे पेश करके इंशाल्लाह आपकी फरमाइश आपके हवाले से कि हर अमल ला जवाब मिलेता है, हर मांगो गुलाब मिलेता है, हज का सवाब मिलेता है, एक हज का सवाब मिलेता है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। बड़ी अजीब बात लग रही है, झूठ बोलना और जन्नत में जाना, ये क्या तुक है? लेकिन शायर की शायरी देखी, यही शायर की फनकारी है कि मनफी पहलू से मुस्बत पहलू किस तरह निकाल लेता है। किसी शायर कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो शायर की सोच बड़ी निराली होती है, मुनफरिद होती है। मैं कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी। अब झूठ देखे माँ का कि बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूख ही रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, भूख ही रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, खाना अगर बचेगा, खाना अगर बचेगा तो आखिर में खाएगी, माँ झूठ बोल हर गम छुपाएगी, माँ झूठ बोल बोल के। माँ का एक और झूठ देखे कि बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, लहजे को भी शगुफ्ता बनाती रहेगी ये, जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के। स्वागत भाई, वक्त देखना होता है और हर कलाम
जज़ाकल्लाह। माँ झूठ बोल बोल के आखिरी बंद, इसमें बंद और भी बहुत से हैं, लेकिन कुछ तकाजा होता है इसलिए आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। अगर आपको ये नज़्म पूरी सुनना हो तो मेरे चैनल पर आप उस नज़्म को पूरी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, पेश कर रहा हूँ समाप्त। और हमारे बाबू आजमी साहब जमील भाई मुस्कुरा रहे हैं, तो आखिरी बंद पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कि माँ झूठ बोल बोल के बेटे भले ही लाख सताते रहे उसे, आमाल उनके खून रुलाते रहे उसे। माँ का कलेजा है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। सिर्फ दुनिया में ये माँ कर सकती है, माँ के अलावा कोई जात ऐसे नहीं आपको जमीन पर नहीं मिलेगी। बंद पेश करता हूँ समाज और मैं कि बेटे भले ही लाख सताते रहे उसे, आमाल उनके खून रुलाते रहे उसे। बीवी के नाज नखरे उठाने के शौक में ता उम्र बेवकूफ बनाते रहे उसे। हर हाल में उन्हें बहुत अच्छा बताएगी। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक फरमाइश है, मुझे मालूम था कि वो फरमाइश होगी, लेकिन मैं जा नहीं रहा था जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए, अशफाक भाई ने कहा बात भाई की आंखें अश्कबार हो गई। अब जो कलाम पेश कर रहा हूँ, एक पत्थर दिल आदमी भी इंशाल्लाह रोने पर मजबूर हो जाता है, और उस कलाम से इस इलाके में मेरी पहचान है। मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम का आखिरी वक्त, दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त। शायर ने उस आखिरी लम्हात को जो कलमबंद किया है, अपने अल्फाज में कैद किया है उस मंजर को। मैं जब भी आता हूँ यहाँ उस कलाम को जरूर सुना। जब तारीख लेते वक्त उसकी फरमाइश, फोन पर ही उसकी फरमाइश हो गई थी। अब आखिर में वो कलाम भी पेश करते रहा, समाप्त देखें के बाद भाई ये कलाम जरूर देखेंगे कि दमे नज़्र लब पे था हजरत के जारी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। कफन अब पहनने की है मेरी बारी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। कि बुखार ऐसा आया था हज़रत को आखिरी, कि जिब्रील आए अयादत की खातिरे, लगे आप फरमाने महबूब बारी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। मिजाजुन से जिब्रील ने जब के पूछा, तो रो कर यही मुँह से हजरत के निकला, जुदा होती है हमसे उम्मत हमारी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। हुसैन हसन को बहुत प्यार करके लगे आप फरमाने
ताज़ीमदारी, लो अब अलविदा, अलविदा है हमारी। खास तौर से ये मुखड़ा, ये बंद भी समाप्त करना। कहा फातिमा ने ये रो रो के बाबा, कहाँ फिर मिलोगे जुदा हो के बाबा। कहा फातिमा ने ये रो रो के बाबा, कहाँ फिर मिलोगे जुदा हो के बाबा। कहा हश्र में होगी मिलने की बारी, लो अब अलविदा, अलविदा है हमारी। दोबारा हुक्म हुआ फिर पेश कर रहा हूं कि लो अब अलविदा। कहा फातिमा ने ये रो रो के बाबा, कहाँ फिर मिलोगे जुदा हो के बाबा। कहा हश्र में होगी मिलने की बारी, लो अब अलविदा। मैं महशर में पेश खुदा होंगे हाजिर, बहुत रोऊंगा अपनी उम्मत की खातिर। मैं महशर में पेश खुदा होंगे हाजिर, बहुत रोऊंगा अपनी उम्मत की खातिर। कहूँगा गुनहगार को बख्शबारी, लो अब अलविदा, अलविदा है हमारी। बहुत अच्छा। जो है पुलिस रात ऐसा, जो है पुलिस रात ऐसा बारीक रास्ता, मैं उम्मत के हाँ मेरा उस पर मिलूंगा। बचाऊंगा गिरने से उम्मत को सारी, लो अब अलविदा। कहा अगर वहां भी न पाऊंगी बाबा, किधर ढूंढने फिर मैं जाऊंगी बाबा। कहा अगर वहां पर बिना मुझको पाना, जहन्नम के दर पर रहूंगा मैं आना। कि उम्मत मेरी जाए कि दोज़ख में जाए ना उम्मत हमारी, लो अब अलविदा। कहा अगर वहां पर बिना मुझको पाना, वहां भी न पाना तो आवाज देना, तो जन्नत के दर पर रहूंगा मैं आना। कि उम्मत मेरी जाए जन्नत में सारी, लो अब अलविदा, अलविदा है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।